नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बिहार पुलिस का सेट नंबर 15 हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें आपको बिहार पुलिस टीचर, बीपीएससी, बिहार एसआई वालों के लिए ये रामबाण का काम करेगा। ये सभी एग्जाम के लिए काम करेगा। तो सेट 14 सेट हमने करवा चुका हूं, अभी तक हम लोग करवा चुके हैं। तो इसको आप लोग देखिए कि पीछे जितने 14 सेट हुए हैं उसको देखिए, और आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए सेट का नेक्स्ट सेट पर आते हैं और क्वेश्चन पर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये अपना। क्वेश्चन है अपना 2 का पावर 18 माइनस 1 का पावर भी 18 लिख सकते। अब इसकी किससे कटेगा? 2 का पावर 18 और 1 का पावर 18 किससे कटेगा? तो ये भाई कटेगा किससे? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 6 माइनस 1 का पावर 3 का पावर 6। इसका मतलब ये जो हो जाएगा 8 का पावर 6 माइनस 1 का पावर 6। दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब होता है 8 प्लस 1 और 8 माइनस 1। और यही आपका आंसर है। 8 प्लस 1 ये तो 9 से भी कट जाएगा और ये 7 से भी कटेगा, लेकिन ऑप्शन में 7 कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। 7 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हम लोग का रेगुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम इसको बनाएंगे। और सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट में इसका सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए 3 3 9 1 10 10 नीचे चलाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 3। तो 8 3 24, 7 3 21 और 2 23 डिवाइडेड बाई 10। ये आ जाएगा 234/10। ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 234/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर अब सोल्व करना, इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा। यानी 5 गुना 3 15, 15 को भागा देंगे 15 से तो 1। इतना को सोल्व करने के बाद 1 मिलेगा। और ये दोनों को सोल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, 14 ऊपर चला जाएगा। 14 से 98 और 98 में 1 ऐड होगा 99। 99 आ जाएगा और 99 में से ये घट जाएगा 99, है ना, माइनस 234/10। और इसको कह रहा है कि आप डिवाइड कर दीजिए। किसको बोल रहा है? आप डिवाइड कर दीजिए। किससे? तो यहाँ से 25, है ना, 3 28, 2 बच गया, 7 5 35 और 2 डिवाइडेड बाई 5। इससे आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करा लीजिएगा, और इसको अगर सोल्व करिएगा तो ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे ये, और ये आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो आप सेव करें, सोल्व करेंगे और इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेव है। मान लिया जाए उस दुकानदार के पास एक है सेव, उसमें से 10% सेव सड़ गए, तो बच गया कितना? अगर किसी के पास एक सेव है, उसमें से 10% सेव सड़ गया तो बचा 90%। और 90% को हम लोग लिखते हैं 9/10। कितना सेव बच गया? और वह शेष अच्छे सेवों का 85% बेचता है। वह अगर 85% बेच रहा है रेस्ट का, तो उसके पास बच कितना गया? 15%। उसके पास 15% सेव बच गया है। 15% मतलब 15/100। इस तरह से उसके पास कितना अच्छे सेव है? कहता है वह शेष अच्छे सेव का 85% बेचता है, तो बच कितना जाता है अच्छे सेव? 405। किसका वैल्यू है 405? तो 405 इसका वैल्यू है। अब यहाँ से आप जो कैंसिल करवाना चाहते हैं कैंसिल करवा सकते हैं। 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30,
और 15 सते और 9 तिया 27। इस तरह से एक्स का जो वैल्यू मिल जाएगा 3 पर 3 जीरो, और ये आएगा टोटल नंबर ऑफ पहले से सेव थे। एक दुकानदार के पास एक निश्चित सेव कितने थे, तो ये 3000 थे, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। कितने थे सेव, 3000। ये 3000 सेव थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़िएगा था, एक वस्तु को 8800 रुपया में बेचने पर, जब हम किसी वस्तु को 8800 में आप सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया है, तो अगर इसमें से एक्स घटा देंगे तो ये मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये मेरा क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन जब उसी वस्तु को 7200 रुपया में बेचते हैं तो हानि होता है। 7200 रुपया में बेचते हैं मतलब एक्स माइनस 7200, तो अपना ये हो जाएगा लॉस। 7200 में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, और जब लॉस हो जाएगा तो यहां से इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 2x का जो वैल्यू मिलेगा हमको 8 दूना 1600 मिलेगा। इसलिए x का जो वैल्यू मिलेगा वो 800 मिलेगा। बात समझिएगा। तो कहता है यदि इसे 96 रुपया में बेचा जाए, 9600 में बेचा जाए, x का मतलब हुआ ये 800, एक्स का जो मतलब हुआ है कि एक्स में खरीदे थे, तो यहाँ पर 800 रुपया में आपका खरीद रहा है। 800 नहीं 8000 होना चाहिए, गलत कर दिए यहाँ पर। ये इधर आके ऐड होगा, ये इधर आके ऐड होगा, और ये 00 गलत था, 00, और ये 8 और 2 0, और 8 और 8 16, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 8। 8000 रुपया कॉस्ट प्राइस आया, 8000 रुपया कॉस्ट प्राइस आया। तो 8000 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस आया और उसको कोई सेल कर रहा है, ये अपना कॉस्ट प्राइस आ गया, और उसको अगर सेल कोई कर रहा है 9600 में, इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 9 सॉरी हटा लेंगे इसको तो 1600 इतना का प्रॉफिट होगा। आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट कितना पर होगा, तो 8000 पर होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। 20 बार में 20% का आपको प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट, 20% का प्रॉफिट होगा। कोई कहता है कोई किसी वस्तु को खरीदे थे 100 रुपया में, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लॉस, और इसको सोल्व किए तो अपना आंसर आ गया। चलिए, कहता है यदि 6000 रुपया के अंकित मूल्य वाली वस्तु को डाइनिंग टेबल पर एक ग्राहक को 5520 रुपया में बेचा जाता है। 6000 के वस्तु को 5520 रुपया में बेचा जाता है, इसका मतलब 480 रुपया का आपको डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब 480 रुपया का डिस्काउंट मिला है, और 480 रुपया का डिस्काउंट किस पर मिला गया है, तो आपको डिस्काउंट मिल गया है 6000 पर। तो इस तरह से कटाएंगे 1 2 3 1 2 3, और ये 8% का कट जाएगा आपका 8% का टोटल डिस्काउंट मिला ऑप्शन नंबर सी के साथ। 8% का डिस्काउंट मिला है। 6000 रुपया के सामान को 5520 रुपया में बेचा गया है, तो 480 का डिस्काउंट मिला है 100 कितने पर, 6000 पर, तो टोटल 8% का डिस्काउंट मिला। कहता है 1400 रुपया की राशि को 1% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के 4 वर्ष साधारण ब्याज, 2 वर्ष के साधारण ब्याज समान दर पर इतना रुपया हो जाता है। मतलब 4 वर्ष और 2 वर्ष कुल मिलाकर 6 वर्ष। 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 672 रुपया है, और साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं कि PRT बटा 100 होता है। PRT बटा 100 होता है। तो साधारण ब्याज इतना है, P का वैल्यू दिया हुआ है 1400, R का वैल्यू निकालना है आपको, और T का वैल्यू दे दिया 6 डिवाइडेड बाई 100, और ये कैंसिल हो गया 0 से 0, और जो कैंसिल हो रहा है 14 से कटा लीजिए, तो है ना ये कट जाएगा आपका, 6 से ही कटा लीजिए, तो 11 छक 66, और 6 दूना 12, और 14 से कैसे 14 25 14 98, 14 8 बलियोतल से
R% बराबर हो जाएगा आपका 8%। R का वैल्यू आ गया 8%, कट जाएगा और आप R का वैल्यू 8% आएगा। क्लियर है? आज बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन कर रहा 8 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 8 पेन और प्लस 3 पेंसिल की कीमत 3 पेन और 9 पेंसिल की कीमत बराबर है। तो पेन को इधर ले जाएंगे तो 5 पेन आ जाएगा और पेंसिल को इधर ले जाएंगे तो 6 पेंसिल आ जाएगा। इस तरह से पेन बटा पेंसिल का जो वैल्यू आ जाएगा अपना 6:5 आ जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है, एक पेंसिल के मूल से अनुपात क्या है एक पेन का, इसका मतलब 6:5। ऑप्शन नंबर किसमें? बी। आज बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन रखा गया है। कहता है ABC की औसत भार 55 kg है। कहने का मतलब हुआ कि A + B + C 55 का मतलब होता है 3 से गुना करना, इसका मतलब 165 kg। औसत भार दिया 55 का। कहता C का भार A से 10 किलो ज्यादा है, B से 5 किलो अधिक है। ABCD का औसत भार निकालिए, जबकि D का भार C से। मान लेते हैं C का वजन कुछ होगा X। मान लेते हैं C का वजन होगा X, तो भाई A का वजन कितना होगा? बोल रहा है C का भार A से 10 kg ज्यादा है। जब A से 10 kg ज्यादा है C का, तो A का जो भार होगा X - 10 हो जाएगा। और इसी तरह से B का भार के बारे में बताइए। देखिए C का वजन B से 5 kg ज्यादा है, यानी ये X - 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 टर्म है A B C और तीनों को X के फॉर्म में लिख दिए हैं। मतलब यहाँ भी हम लिख सकते हैं X के फॉर्म में। तो हम लिख सकते थे कि X + X - 10 प्लस X - 5 और ये आ जाएगा 165। यहाँ से 15 इधर आके ऐड हो जाएगा 180। 3x बराबर 180। X का वैल्यू आपको 60 मिल गया। मतलब कि सारा का कहानी निकल गया कि इसके पास 60 है, इसके पास 50 है और इसके पास 655 है। सारा कुछ निकल गया ABC। लेकिन D के बारे में बोल रहा है, D का भार C से 19 kg अधिक है। तो D का जो भार है ना, D का जो भार है C से 19 kg अधिक है, यानी C का भार 60 kg है तो 19 kg ज्यादा रहेगा तो 79 kg आएगा। तो पूछ रहा है तो ABCD का औसत भार क्या होगा? तो सबको जोड़ के 4 से भागा कर देंगे। A + B + C + D का भार क्या होगा? तो डिवाइडेड बाई 4। ABC का मान दिया हुआ 165 और D का मान 79 और डिवाइडेड बाई 4। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा A और B काम को 12 दिन में कर सकता है। बताइए कोई, ये सब क्वेश्चन बच्चा वाला है। A और B में के काम को 12 दिन में कर सकता है, B और C उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, C और A उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तीनों का LCM निकालिएगा। 12, 15, 20 का LCM अपना कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा कितना? 60। तो ये कितना काम करेगा? 12 × 25 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। 5, 4, 9, 3 12 काम करेगा। देखिए कौन को लोग करेगा 12 काम? तो 2 × A + B + C, ये सब दो आदमी मिलके काम कर रहा है तो 12 काम। अगर ये अकेले काम करेगा तो 6 काम। 6 काम कर रहा था। पूछ रहा है तीनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो 160 काम करना है, 6 काम कर रहा है तो डिवाइड कर लेंगे 60/6 और आपका 10 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी, 10 दिन में करेगा। ठीक है, कहता इतना किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 3 मिनट विश्राम करता है। प्रत्येक किलोमीटर मतलब अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, तो अगर 1 किलोमीटर चलेगा, सोचिए 12 किलोमीटर जाने में इसको लगता है 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 × 25 = 60, इसको 5 मिनट लगता है। 1 किलोमीटर जाने में 5 मिनट, समझिएगा 1 किलोमीटर जाने में 5 मिनट, तो 6 किलोमीटर जाना है तो 5 किलोमीटर जाने में कितना मिनट लगेगा? 1 किलोमीटर जाने में 5 मिनट, समझिएगा। तो 3 मिनट का विश्राम लगता है। तो अब जो है 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगने लगा? 5 + 3 = 8 मिनट। और हमको जाना कितना है?
5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जाना है तो 8 गुना 5 बराबर 40, 40 मिनट तो लग जाएगा 5 किलोमीटर जाने में, समझिएगा। 5 किलोमीटर जाने में 40 मिनट लगेगा, लेकिन सारा 6 किलोमीटर जाना है, तो अब जो है वो पहुंचेगा कितने देर में, 1 किलोमीटर पहुंचता है वो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में पहुंचने के बाद विश्राम थोड़ी करेगा, इंड में तक पहुंच जाएगा तो विश्राम नहीं करेगा, तो अगला 1 किलोमीटर जाने में उसको लग रहा है 5 मिनट, यानी टोटल उसको 45 मिनट का समय लग रहा है। अंतिम लास्ट वाले में विश्राम को नहीं जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। क्वेश्चन है कि a + 1/a का मान -2 कभी लिख सकते हैं जब a का मान -1 होता है, जब a का मान -1 होता है तभी आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है a का पावर 15, कहने का मतलब -1 का पावर 15 -1/-1 का पावर 15। अब बताइए -1 का पावर 15 करिएगा तो -1 प्लस -1 का पावर करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। इस तरह से अपना वैल्यू मिल गया 0, और ये इसका आंसर क्या होगा 0। आंसर क्या हो जाएगा जी 0। देखिए क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 4a दिया हुआ है बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है 25। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/4 से, दोनों तरफ 5/4 से, तो ये अपना मिल जाता है 5a + 1/4a = 5, ये मिल गया। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और जैसे ही इसका होल स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 25a² + 1/16a² + 2 × 5a × 1/4a = 25। ठीक है, यही आपको चाहिए। a से a कैंसिल हो गया, 5 दूना 10/4, इस तरह से आ जाएगा 25 - 10/4, 25 - 10/4 यानी 90/4, और 90/4 को हम लोग क्या बोलते हैं 45/2। 45/2 कहाँ है ऑप्शन में, 1 नंबर ऑप्शन। 90/4 को बोलते हैं हम लोग 45/2। ये कैलकुलेशन था क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि 1/x = √3, तो आप निकाल लेंगे कि 1x⁶ बराबर -1। आप इसे याद कर लीजिए, x + 1/x = √3, तो x⁶ बराबर -1। पूछ क्या रहा है 18, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं x⁶ का पावर 3, ये आ जाएगा x⁶ का पावर 2, ये तो अपना x⁶ +1। इसके बदले लिखेंगे -1 का पावर 3 -1, -1 का पावर 2 +1, इसका वैल्यू -1 फिर +1, सारा कट जाएगा और अपना आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर 1 क्या आंसर आ जाएगा 0। समझ रहे, तो इसको आपको याद रखना है कि x + 1/x = √3, तो x⁶ बराबर -1। आगे कर रहा है 26 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर दे दिया है आपका 26, तो इसका मतलब इसका रेडियस हो जाएगा कितना 13। और बोला है कि इस एक जीवा खींचा गया जिसकी लंबाई 10 है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो अगर ये पूरा का पूरा 10 होगा तो ये 5 होगा, और 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 12 होता है, और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक आयत की लंबाई, देखिए आयत का जो होता है 2 × L + B = होता है परिमाप। परिमाप अगर आपको यहाँ पर दिया है परिमाप 7 है, एक कहता है कि आयत का लंबाई और परिमाप का अनुपात, और परिमाप 7 है, तो 2 × L का देखिए मान दे दिया है, लंबाई दे दिया है 2 + B = 7, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और B का अपना मान निकल जाएगा 7/2 - 2 यानी 3/2। B का जो वैल्यू आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। आयत की लंबाई जो था अपना कितना था 2, और चौड़ाई अब हम निकाल लिया 3/2। एक सही से इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 4:3,
और ये अपना लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3, एक में ऑप्शन नंबर, एक ऑप्शन नंबर में है आपका 4:3। यही क्वेश्चन था आज। क्वेश्चन काफी आसान रखा गया था, काफी इजी था, सब दिन एक जैसा क्वेश्चन नहीं रहता, तो इसलिए आप लोग भी क्या करिए, तैयारी कीजिए और क्वेश्चन बनाइए और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।